बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा शनिवार को कश्मीर से शुरू होने वाली है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शनिवार सुबह मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में बालटाल और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में नुनवान पहलगाम बेस कैंप के दोहरे मार्गों से अमरनाथ गुफा मंदिर की ओर पैदल रवाना होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणनीति के संबंध में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेने पंचकूला पहुंचेंगे। वह चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ सांगठनिक मुद्दों पर प्रदेश इकाई के नेताओं से चर्चा करेंगे। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगले 3 दिनों तक ठिकाना दिल्ली है। शनिवार को 11:30 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे। वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को भारी वर्षा हुई तथा मौसम विभाग ने सप्ताहांत में राज्य के 12 में से 7 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने, गरज के साथ बौछारें पड़ने और बिजली गिरने का संकेत देते हुए ऑरेंज चेतावनी जारी की। किशनगंज के बाद अब मधुबनी में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। पिछले 11 दिनों के अंदर बिहार में पुल गिरने की यह 5वीं घटना है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मधुबनी में गिरे निर्माणाधीन की लंबाई 77 मीटर है और 2 पिलर के बीच में बीम का हिस्सा गिर गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में शुक्रवार को झारखंड के हजारीबाग में स्थित एक स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य एहसानुल हक को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा 5 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए हजारीबाग का महिलाओं को 8,500 रुपए, 3 मुफ्त सिलेंडर, किसानों को कर्ज में राहत, महाराष्ट्र बजट में हुए बड़े ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को पेश 2024-25 के बजट में महिलाओं, युवाओं और किसान समेत विभिन्न वर्गों के लिए कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की। इसमें 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक भत्ता, परिवारों को साल में 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, किसान अनुकूल कदम तथा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपए मासिक भत्ता देने जैसे कदम शामिल हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए विक्रम मिस्री को शुक्रवार को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया। 1979 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी मिस्री को 15 जुलाई से इस पद पर नियुक्त किया गया है। वे विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें इस साल मार्च में 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। आईएमआईएम सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थिति सरकारी आवास के बाहर नारे लगाने और काला पेंट फेंकने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अप्रैल मई में जीडीपी के अनुपात में सिर्फ 3% या 50,615 करोड़ रुपए रहा। 2023-24 के अप्रैल मई में यह बजट अनुमान का 11.8% रहा था। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने इसे जीडीपी के 5.1% या 16,8 लाख करोड़ रुपए पर रखने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे। वह चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ सांगठनिक मुद्दों पर प्रदेश इकाई के नेताओं से चर्चा करेंगे। सीबीआई 3 दिन की रिमांड के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शाम 7 बजे से पहले कोर्ट में पेश करेंगी। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का देशव्यापी हल्ला बोल। देश भर में कार्यकर्ता जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनावों के विश्लेषण और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का केस किया है। देश के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल ने अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है। कोलकाता हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक यात्री द्वारा की गई बम को लेकर टिप्पणी से दहशत फैल गई। इसका असर पुणे जाने वाले विमान के संचालन पर भी दिखाई दिया।
हवाई अड्डे के अधिकारी ने बताया कि चेक इन के दौरान यात्री द्वारा की गई बम को लेकर टिप्पणी के कारण हुई अव्यवस्थाओं के चलते पुणे जाने वाली उड़ान में कुछ घंटों की देरी हो गई। नए सरकार के गठन के बाद पहला संसद का सत्र जारी है। ऐसे में शुक्रवार को राज्यसभा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। हुआ यूं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, तभी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के वेल में चले